हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज से एमपीपीएससी के कम से कम 20 दिन बचे हैं। तो इन 20 दिन में अब वीडियो के माध्यम से हम तैयारी करेंगे, जिसमें कम से कम डेली टेस्ट रहेगा। 100 क्वेश्चंस का ये टेस्ट, जो कि बहुत कम समय में करेंगे हम लोग। तो आप लोग रिवीजन के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद ही। त्रयी नाम किसका है? तो 3 वेदों का है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का वह सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। सुमेलित करना है तो अथर्ववेद का आपको पता है, औषधियों से है। अथर्ववेद में जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं औषधियों का। ऋग्वेद में हम ईश्वर की महिमा करते हैं, यजुर्वेद में बलिदान विधि और सामवेद में संगीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मण ग्रंथ को मिलाना है आपको। तो ऋग्वेद का सही आंसर आएगा ऐतरेय कोशित किया जाएगा, और बी का सामवेद का पंचविंश आ जाएगा, अथर्ववेद का गोपत आ जाएगा, और यजुर्वेद का शतपथ तैत्तिरीय, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती है? उपनिषद जो पुस्तकें होती है वो होती दर्शन पर आधारित। निम्न में से किससे वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में मिलता है। निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है आपको। वैदिक साहित्यों का, तो सबसे पहले वेद लिखे गए थे, तो सबसे पहले वेद लिखे गए थे, फिर ब्राह्मण लिखे गए थे, फिर आरण्यक और उपनिषद। अगला है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है। पहले आभूषण का होता निष्क शब्द है ना, आभूषण को हम कहते हैं निष्क, लेकिन अभी इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा डी, सिक्का कहते हैं। अगला, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो 11 का सही आंसर होगा डी, ऋषि गौतम राहुगुणा। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रें कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो यह भी मिलता है आरण्यक से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो गायत्री मंत्र आपको मिलेगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन किसका है? तो ये उपनिषद का है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित कहाँ पर है? तो सही आंसर इसका आना चाहिए सी, छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा आपको। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो ईरान से संबंधित है, पारसी धर्म का ग्रंथ है। वेदों को अपुरुषीय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपुरुषीय क्यों कहा गया है? तो सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो सबसे अधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। उपनिषद काल की राजा अशुपति शासक कहाँ के थे? उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति, ये शासक कहाँ के थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकई। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वैदिक नदी जो कुंभा है या काबुल है, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होना चाहिए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। प्रस्थान त्रय में कौन शामिल नहीं? तो प्रस्थान त्रय में भागवत शामिल नहीं है। सूची फर्स्ट है ना, सूची सेकंड को मिला ना, एक तरफ उपवेद एक तरफ वेद दे रखे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अभी आपको बताया, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से होगा, है ना। तो आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से, तो ये आ जाएगा धनुर्वेद। तो इसका मतलब 1 2 3 4 गंधर्व का सामवेद से और शिल्पवेद अर्थशास्त्र का अथर्ववेद से। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन अगर कोई है तो वह शतपथ ब्राह्मण है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का जो अर्थ होगा वो होगा पवित्र जादू।
निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो ये मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलुंग्नि कहा गया? नरेष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा अथर्ववेद को कहा गया है, क्योंकि सभी तरह की चीजें इसमें होती। प्राचीन नाम आपको बताना है, प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रश्न किसका नाम है? रावि का है। सतलज का नाम है। अश्विनी चिन्नाब का नाम है। विपास है, व्यास का है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा इसका। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहते हैं? तो ये हम लोग कहते हैं महर्षि कणाद को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 14(6). तो इनमें से कौन से सिकंदर के समकालीन गणराज्य थे? सिकंदर के समकालीन कौन कौन से थे? तो अगर हम बात करें 46 की, तो सही आंसर आना चाहिए डी, यानी कि सभी थी। अग्रसेनी भी थी, है ना, साम बस्ती भी थी और जथरोई भी थी। अगला, निम्न में से किस गणराज्य में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता था? है ना, निम्न में से किस गणराज्य में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता था? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा सी, योधई। बौद्ध काल में कितने गणराज्यों के अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं? तो हम पढ़ चुके हैं बौद्ध काल में कितने गणराज्य मिले थे। 48 में 10 मिले थे हमें। बौद्ध काल की बात करेंगे तभी। अगला है, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी निर्धारित की गई? कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा पर कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो 49 का सही आंसर होगा बी, राप्ती, है ना, रावी नदी ही। अगला सुमेलित करना है 50 का। तो सुमार के मग जो थे ये मिर्ज़ापुर के थे, और अलकप के जो बुली थे वो मुजफ्फर के थे, और पावा के जो मल थे वो देवरिया के थे, और मिथिला के विदय दरभंगा के थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर ए आएगा। बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस गणराज्य के संबंधित थे? बुद्ध के जो गुरु थे अलार कलाम, उनका कौन सा गणराज्य था? ऑप्शन नंबर ए, रामग्राम, केशपुत्र, कुशीनारा या पिपलीवन। तो 51 का क्वेश्चन आप लोग अपनी मूवी देखी तो मालूम होगा, केशपुत्र या केशपुत्र, है ना। अगला है 52, पावा के मल गणराज्य को मगध में किसने मिलाया था? पावा के मल गणराज्य को किसने मिलाया था मगध में? तो 52 का सही आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? बुद्ध काल के समय की बात करें तो 53 की अगर बात करें तो सही आंसर होगा वैशाली की लिच्छी हुई, ये बहुत मजबूत है उस समय। क्वेश्चन नंबर 54, समावर्तन संस्कार क्या होता है? तो एक गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गुरु के आश्रय से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला था? तो 56 का सही आंसर होगा ए, ऋग्वेद में मिला है। अगला है, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 57 की अगर बात करें तो सही आंसर है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं हम लोग गौतम बुद्ध को। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द दे रखा वो है केवल्य। अनेकांतवाद निम्न में से किसका करोड़ सिद्धांत और दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो सिद्धांत मिलेगा आपको बी, जैन धर्म का मिलेगा आपको। हिंदू धर्म के संदर्भ में वर्ण शब्द का क्या अर्थ है? तो 61 का सही आंसर होगा सामाजिक वर्ग है ये एक तरह से। कौन सा हिंदू पाठ वर्ण के विचारधारा का प्रतीक है और 4 वर्णों का उनके व्यवसायों कर्तव्यों के साथ वर्णन और वर्गीकरण करता है? तो भाषा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। पारंपरिक हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण और उनके अनुरूप व्यवसाय है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगला, भारतीय धर्म में कर्म को परिभाषित किया गया है। भारतीय धर्म में कर्म को परिभाषित किया गया है, 64 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कारण और प्रभाव का सिद्धांत। अगला, कर्म की अवधारणा के अनुसार अच्छे कर्म और सुखी पुनर्जन्म में क्या योगदान होता है? तो सही आंसर होगा अच्छे इरादे और अच्छे कर्म। कारण के रूप में कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कारण के रूप में कर्म का जो सिद्धांत कहता है
वो है जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी कार्यों का कार्मिक प्रभाव होता है। कर्म के तात्कालिक या वर्तमान जीवन के भीतर के प्रभाव को क्या कहा जाता है? 67 का सही आंसर होना चाहिए फल। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिच्छवी राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो 68 का सही आंसर होगा राज शब्दोजीवी। गणराज्य में मतदान के कितने प्रकार थे? तो 69 का सही आंसर होगा 4 होते थे। गणराज्य वज्र संघ में कितने न्यायालय थे? तो 70 का सही आंसर होगा ए 8 थे। राजा के सभी निर्णय अपराध एवं सजा के विवरण युक्त शासकीय रजिस्टर को कहते हैं। राजा के सभी निर्णय अपराध या सजा के विवरण युक्त जो शासकीय रजिस्टर होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पवेनी पोटक। अगला है प्राचीन गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो 72 का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए उच्च पदों का आनुवंशिक हो जाना। रित का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 73 का सही आंसर होगा रित का शाब्दिक अर्थ है सत्य का नियम। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में वरुण को ऋषत्य गोपा अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक कहा गया? तो 74 की बात करें तो डी आंसर सप्तम को कहा गया। भगवद गीता के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा अपमान क्या है? तो 75 का सही आंसर आना चाहिए असहायों का परित्याग करना। धर्म और काम का आधार क्या है? तो धर्म और काम का जो आधार होता है 76 का सही आंसर आएगा बी अर्थ। काम में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 77 तो सुख और भोग की इच्छा होती काम में। अगला ऋग्वेद में किस देवता को सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना गया? तो ऋग्वेद में किस देवता को सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना गया? 78 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए वरुण देवता को कहा गया। वैशेषिक दर्शन शास्त्र संप्रदाय का प्रस्ताव किसने दिया था? 79 का सही आंसर महर्षि कणाद ने दिया था। मीमांसा दर्शन का कौन सा विभाग वेदांत माना जाता है? तो सही आंसर है उत्तर मीमांसा। दायित्व की दृष्टि से पितृऋण में क्या शामिल है? तो पितृऋण में क्या शामिल है? 81 का बी आंसर पूर्वज के प्रति कर्तव्य। ऋग्वेद में वरुण के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी असुर। दायित्व की दृष्टि से ऋषि ऋण से जुड़ी जिम्मेदारी कौन सी है? ऋषि ऋण की अगर हम बात करेंगे तो 83 का सही आंसर ऋषियों और शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान का संरक्षित करना और उसका प्रसारित करना। अगला सभा और समिति नामक संस्थाओं का प्रमुख दायित्व क्या था? तो सही आंसर है राजन की निरंकुशता पर नियंत्रण करना। राजन की निरंकुशता पर नियंत्रण करना। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। 85 का सही आंसर होना चाहिए बी वाला वैशाली में दी गई थी। ऋग्वेदिक काल में निम्न में से कौन सी संस्था न्यायालय के रूप में कार्य करती है? तो 86 का सही आंसर आएगा डी सभा करती है। वैदिक कालीन प्रमुख संस्था जो थी समिति उसके प्रमुख को क्या कहा था? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईशान। निम्न में से किस संस्था में वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती थी? किस संस्था में वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती? 88 का सही आंसर सी होगा। सभा और समिति दोनों में होती थी। ब्रह्मचार्य जो अवस्था होती है वो सामान्यतः किस आयु में होती थी? तो 89 बहुत इजी है बी आंसर जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। ऋग्वेद के अनुसार ऋत तथा सत्य की उत्पत्ति किससे हुई? तो 90 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा विराट पुरुष से। अगला कौन सा समारोह ब्रह्मचार्य अवस्था में प्रवेश का प्रतीक है? तो 91 का सही आंसर होगा सी वाला उपनयन संस्कार। सभी पापों का मूल किसे कहा गया है? तो 92 इजी ही है ना। 92 का सही आंसर निरति। जो व्यक्ति प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेगा वह किसके द्वारा दंड किया जाएगा? तो 93 का सही आंसर ए वरुण के द्वारा। असत्य कथन ढूंढना है आपको। तो 94 का असत्य जो कथन होगा वो डी होगा। रेत के प्रमुख को इंद्र नहीं कहते वरुण कहते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। रेत एक प्राकृतिक विधान है। रेत में बलवान से निर्बल की रक्षा होती। विधि के विकास की अवधारणा रेत में देखी जा सकती है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। चलो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण जो मंदिर अवस्थित है 96 का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर है कुशीनगर में है। पंच महायज्ञों में भूत यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 97 का सही आंसर होगा बी पारिस्थितिक जिम्मेदारी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के लिए आवश्यक क्या है? तो 98 का सही आंसर बी है दयालु मन और बोधिसत्व। जैन धर्म में तीर्थ का नाम कर्म का क्या महत्व है? तो इसका महत्व जो है कर्म तीर्थ कर स्थिति तक ले जाते हैं। जम्बूद्वीप क्या है? तो जम्बूद्वीप आपको पता होना चाहिए दक्षिणावर्त एशिया में भारत के लिए एक ऐतिहासिक स्थल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे।